हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए साथी, जल्दी से आइए जुड़िए क्लास में। बच्चा, जो हमारा टॉपिक चल रहा है मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चनों की सीरीज़ हम लोग करते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं हम, और जितने भी कॉन्सेप्ट आगे बचे हुए उन्हें सीखेंगे और शानदार तरीके से एग्ज़ाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन छूटे ना हमसे। चलिए एक बार शेयर करके आइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास को पहुंचा दीजिए, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे क्लास को। जल्दी से आएंगे, जुड़ेंगे। आइए भाई शेयर करके। आए भाई, प्रत्येक खिलाड़ी जुड़े। प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक साथी जुड़े भाई। चलिए बच्चा, देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चनों को लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखेंगे। बच्चा, जो भी खिलाड़ी हमारे साथ बैठ चुका है क्लास में, और क्लास को एक बार लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का। इससे क्या होगा भाई कि हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा खिलाड़ी, कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ चुका है। और अगर कोई भी खिलाड़ी, कोई भी धुरंधर पहली बार क्लास में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे क्या होगा भाई कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जुड़ पाएंगे क्लास में हमारे साथ बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न देखते हैं, उत्तर की प्राप्ति वाले प्रश्न आप शुरू हो रहे हैं भाई। देखिए क्या है पहला प्रश्न। प्रश्न है, यदि x की पावर 43 प्लस 1/x की पावर 43 इक्वल टू है, तो x की पावर 48 माइनस 1/x की पावर 48 का मान बताइए। का मान बताइए, ये चीज़ें देखिए। इसका मान साथी आपको बताना पड़ेगा। अब चीज़ें देखिए कितनी आसान तरीके से समझना है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। बच्चा, सबसे पहली बात तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो ये x का वैल्यू हमेशा 1 होगा, तभी ये 2 आ सकता है। चीज़ें क्लियर है बच्चा? बताए भाई, तभी क्लियर है, तभी कंफर्म है कि 2 तभी आ सकता है जब x की वैल्यू 1 रखें। जिस चीज़ को आप समझ रहे हैं, अगर 1 तभी आएगा, 1 है x की वैल्यू मानेंगे तभी 2 आएगा। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखें तो 2 आएगा, तभी 2 आएगा कि नहीं आएगा? बच्चा कहेगा हाँ भाई बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो 1 ही आएगा। तो 1 और 1 प्लस होगा तब 2 आएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से 2 रखेंगे, वो 1 रखेंगे, लेकिन क्यों रखेंगे ये चीज़ आपको पता है, क्योंकि 2 तभी आ सकता है। तो इसके लिए नोट में बच्चा लिख लीजिए ये चीज़ें, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें। क्यों? क्योंकि यदि x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इज इक्वल टू 2 हो तो सदैव
x इक्वल टू 1 होता है, और यदि x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इक्वल टू -2 हो तो सदैव x इक्वल टू -1 होता है। चीज़ें क्लियर हुई भाई? ये चीज़ें आपको याद रखना है बच्चा। अगर x की पावर कुछ भी है और x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इक्वल टू 2 है तो सदैव x इक्वल टू 1 रखेंगे, और अगर x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इक्वल टू -2 है तो सदैव x की पावर x की वैल्यू क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है। चीज़ें क्लियर हैं? तो उसी तरीके से बच्चा यहाँ पे देखिए प्रश्न है इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल हमारा कहता है। तो रखेंगे अगर, तो यहाँ पे 1 की पावर 48 माइनस 1/x की जगह पे 1 रखेंगे, फिर पावर 48, तो कितना आएगा खिलाड़ी बच्चा कहेगा भाई यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो 0 इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं भाई? कोई दिक्कत नहीं है भाई, आसानी से क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके का। अगला क्वेश्चन लेंगे, देखिए भी यहाँ पे समझिए चीज़ें क्या। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन समझिए यहाँ पे क्या है भाई बच्चा। क्वेश्चन है यदि x प्लस 2/x इक्वल टू है 3, तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही खिलाड़ी बच्चा समझे भी, इस बात को समझे कि मान हमें ज्ञात करना है तो क्या मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कह रहा है x प्लस 2/x इक्वल टू है 3, निकालना है x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का मान निकालना है। सही है बच्चा? बताइए चीज़ें, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देख लेते हैं इसमें सबसे पहले क्या कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली कंडीशन x इक्वल टू 1 रख लेते हैं। मेथड 1, x इक्वल टू 1 रखने पर अगर 1 रखेंगे तो क्या 3 आ रहा है, यहाँ से देख लेते हैं। x इक्वल टू 1 तो 1 प्लस 2/1 इक्वल कितना आएगा, तो सॉल्व करेंगे 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। इसका मतलब सही है चीज़ें, x इक्वल टू 1 फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है तो रखिए यहाँ पे x इक्वल टू 1, तो 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, माइनस प्लस 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 से कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, चाहे क्यूब हो चाहे स्क्वायर हो। आप देखिए क्या चीज़ें, ये 1 से 1 कट गया, 4 से 4 कट गया, इक्वल टू 0 आ गया। सही है। x इक्वल टू 2 रखने पर क्या परिवर्तन होगा, x इक्वल टू 2 रखने पर 2 रख के देखते हैं भाई। 2 रखेंगे यहाँ पे तो मान क्या आएगा, तो 2 भी 3 आएगा। देखिए क्यों आएगा 3 आएगा भाई, 2 रखेंगे 2 प्लस 2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। इसका मतलब 2 भी फाइंड
सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको 1 भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो 2x, अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो भी मान सेटिस्फाइड हो रहा है, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो भी मान सेटिस्फाइड हो रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 2 भी रखकर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या आंसर की प्राप्ति हो रही है, चीज़ें देखिए। 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस ये हो जाएगा 8 प्लस 4, तो ये भी बच्चा देखिए कट जाएंगे और यहाँ से भी हमारा आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये चीज़ें तो क्लियर हैं कि भाई यहाँ से 0 ही हमारा मान प्राप्त होना है और आंसर 0 आना है। एक तरीका और है मेथड सेकंड, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। क्या है, आपको पता है कि x प्लस 2/3 वो 2/x इक्वल टू है 3। चीज़ें क्लियर है भाई, ये आपको पता है। अब आप कर क्या सकते हैं इसमें, आप अगर देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x² प्लस 2 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं भाई। और जैसे ही हम इतना लिख पा रहे हैं और यहाँ पे अपान x भी है भाई अभी, क्योंकि हमने अब इसको सॉल्व किया है, तो ये जाएगा x²। अगर ये यहाँ से आएगा तो ये -3x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर हैं। और यहाँ से अगर हम इसके गुणनखंड करें, गुणनखंड निकालें तो क्या निकलेगा भाई, एक निकलेगा x इक्वल टू 1 और एक निकलेगा x इक्वल टू 2, यही तो निकलेगा भाई, यही निकलेगा। या तो ये आएगा या ये आएगा। अब दोनों में से दोनों को रख के देखेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 हमने अभी रख के देखा भी था, तो दोनों कंडीशन में 0 आएगा। तो रख के देखिए, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 4 प्लस 4 0 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 8 माइनस 4 माइनस 8 प्लस 4, 4 से 4 8 से 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों कंडीशन में हमारा आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब इस प्रश्न का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चा खिलाड़ी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान चीज़ें हैं, कर सकते हैं। बच्चा बताए भाई, कर सकते हैं भाई। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे की चीज़ों को करके बताएंगे हर एक खिलाड़ी। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे समझिए। क्वेश्चन है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू है -2, तो x की पावर 57 प्लस 1/x की पावर 57 37 का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये साथी खिलाड़ी देखिए, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है, बताइए इसको। बच्चा इस क्वेश्चन के आंसर आप बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने रूल इसका बताया है कि जब ऐसी कंडीशन बने कि x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इक्वल टू -2 हो, तो हमेशा x इक्वल टू -1 रखेंगे। ये बात आपको मैंने भी बताया है। अगर प्लस है तो +2 है तो +1 रखेंगे। चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, x इक्वल टू -1, क्योंकि -1 जब तक हम x की वैल्यू नहीं रखेंगे तो -2 आ ही नहीं सकता। सही है, तो चलिए -1 रख लेते। तो यहाँ x की पावर -1 रखेंगे, तो यहाँ से निकालना क्या था, 57 प्लस 1/37।
और x की पावर 37 इक्वल टू निकालना है। यहाँ से रखिए -1 की पावर 57 प्लस यहाँ से 1/-1 की पावर 37। चीज़ें देखिए कैसे करना क्या है भाई। आपको पता है कि जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से चलेंगी। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए बच्चा, जब हम स्क्वायर करते हैं माइनस का, मान लीजिए कि 2 है, इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 4 आ जाएगा, कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा। चिन्ह क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि -2 मल्टीप्लाई -2 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसलिए सम जब होता है तो प्लस आ जाता है, विषम होता है तो एक माइनस बच जाता है। सही बात है कि नहीं भाई? ये चीज़ आपको क्लियर है कि फिर से बताना पड़ेगा भाई? बच्चा अगर आप देखें तो मैं अगर कहूँ कि 2 गुणे 2 करिए माइनस का है, अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। लेकिन फिर जब हम दूसरी कंडीशन में जाएंगे 4 दूनिया 8 और 8 माइनस का आ जाएगा। इसका मतलब 3 बार था, अगर 2 बार होता तो प्लस में आता, 3 बार है तो माइनस। इसका मतलब सम आएगा तो प्लस, विषम आएगा तो माइनस। अब ये देखिए सम है या विषम? विषम है तो इसका मतलब माइनस होगा। अब ये भी विषम है तो इसका मतलब माइनस होगा। माइनस में 1 आएगा तो माइनस में 1 आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा? -1 इक्वल टू -2। सही बात है बच्चा? इस प्रश्न का आंसर ही क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। चीज़ें क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न क्या है बच्चा? खिलाड़ी समझे भी इस बात को। देखिए साथी, खिलाड़ी समझे भी क्या है क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन है अगला। कह रहा है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 -2 कितना है? -2 है तो x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 24 का मान ज्ञात कीजिए। साथी खिलाड़ी बात को समझे भी। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है x प्लस 1/x इक्वल टू है -2। x प्लस 1/x इक्वल टू है -2 और निकालना क्या है? x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 24। चीज़ें क्लियर हैं? आपको कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा। ये प्रश्न एकदम आसान है। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति x इक्वल टू -1 रखना है और x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 24 है। तो इस कंडीशन में x की पावर 20 सम संख्या है और सम होने पर आपको पता है कि प्लस की चीज़ें आती हैं और यहाँ भी 24 सम है, इसका मतलब 1 आ जाएगा यहाँ भी। तो 1 + 1 इक्वल टू 2 इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। 2 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, मतलब 2 इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। 2 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। चीज़ें क्लियर हैं भाई? आगे चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट समझिए भाई। अगला समझिए। अगला समझिए बच्चा। क्वेश्चन कह रहा है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है तो x की पावर 6 प्लस x की पावर क्यूब प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए, इसको समझिए।
चीज़ें क्या हैं, इससे क्या आप कर सकते हैं। देखिए बच्चा, इस चीज़ को समझिए, इसको समझिए, क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन है x + 1/x = है 1, तो निकालना है x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 का मान निकालना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान चीज़ें। देखिए, अगर हम यहाँ से देखें बच्चा, x + 1/x = 1 दिया है, इसको हम कर सकते हैं x² + 1 माइनस x = 0। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बच्चा कहेगा बिल्कुल कर सकते हैं भी। इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें हैं, इसमें अगर हम क्या करें, तो इसमें अगर हम x + 1 का गुणा कर दें दोनों पक्षों में, दोनों साइड मतलब बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, किसका, x + 1 का, x + 1 से गुणा करने पर दोनों पक्ष में, दोनों पक्ष में x + 1 से गुणा करने पर करेंगे भी, तो x + 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x + 1 x² + 1 माइनस x। इधर तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है गुणा करने का, सही है भाई। 0 से किसी भी नंबर में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इधर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इधर देखिए, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए साथी खिलाड़ी। मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पहले तो x³ हो जाएगा, x³ हो जाएगा। यह अगर हम देखें तो यहाँ से फॉर्मूला भी बन रहा है क्या, यहाँ से साथी फॉर्मूला भी बन रहा है क्या। अगर हम देखें x + 1, हाँ भाई, a³ - b³ का फॉर्मूला बन a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ का बचा होता है a + b और a² + b² माइनस ab। ये फॉर्मूला होता है a³ + b³ का। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन रहा है कैसे, अगर हम देखें तो इसको अगर हम a माने इसको b, तो a + b और a² + b² एक करेंगे माइनस ab, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमें इसे लिख सकते हैं x³ + 1 = 0। लिख सकते हैं कि नहीं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू। यहाँ से देखिए, इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ से बता सकते हैं, चूँकि इसलिए x³ + 1 = 0 होगा। बताइए भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, आगे चलते हैं। अब क्या चीज़ें हैं, अब यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, जो निकालना है। ये दिया है x की पावर 6 प्लस x की पावर क्यूब प्लस 1 है। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करने चाहें, अगर हम यहाँ से x³ कॉमन ले लें, इन दोनों में से x³ कॉमन ले लें, तो यहाँ पे x³ + 1 बचेगा और ये +1 है। इतना समझ में आया भाई, चीज़ें क्लियर है। चलिए अब आगे इसमें हम मान रख देते हैं। x³ + 1 का मान आपको पता है क्या है, 0 है। x³ + 1 का मान कितना है, 0 हो, और यहाँ पे x³ + 1 का मान रखेंगे 0, तो ये भी हो जाएगा 0 और ये बचेगा 1, और 1 इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बात क्लियर हो गई भी, समझ में आ गई चीज़ें। 1 इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, मतलब एक इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर है। चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही शानदार तरीके का है। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति। प्रश्न क्या है, यदि x की पावर 17 प्लस x की पावर 18 इक्वल टू है 2, तो
तो x की पावर 13 प्लस 1/x की पावर 13 का मान बताइए। चलिए साथी देखिए इसको करके बताइए। बहुत ही आसान चीज़ें हैं बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि इस टाइप के प्रश्न में आपको अगर 2 आ रहा है तो 1 रखना ही होगा, x इक्वल टू 1 रखना ही होगा अगर प्लस का 2 आ रहा है तो, और अगर माइनस का आ रहा है तो -1 ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू आप 1 रखने पर, क्योंकि 1 रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये 2 आया होगा। चीज़ें क्लियर है? तो x की वैल्यू अगर 1 प्राप्त हो गई है तो यहाँ पे रखेंगे x की पावर 13 प्लस 1/x की पावर 13, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 की पावर 13 प्लस 1/1 की पावर 13 इक्वल टू क्या आ जाएगा साथी, आपको पता है, इसका भी 1 इसका भी 1, तो 1 + 1 = 2 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। मतलब 2 इस प्रश्न का, 2 इस प्रश्न का परम सत्य आंसर आएगा। चीज़ें क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी, अगर तो कमेंट करके बताएं भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं, और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें, जिससे बच्चा इस क्लास को ले सके और अपने एग्ज़ाम में शानदार तरीके से हर एक प्रश्न को बना सके और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।